आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि बार बार नौकरी क्यों बदलना पड़ता है। तो नौकरी के लिए बदलने के लिए या नौकरी करने के लिए जो प्रमुख रूप से जो भाव हमारे फलित शास्त्रों में बतलाए गए हैं, उन्हीं भावों का विचार किया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप कुंडली का 10वां भाव। 10वां भाव हमारे नौकरी, हमारा पद, करियर की स्थिरता, कार्यों की स्थिरता के लिए देखा जाता है, तो इसको भी देखना चाहिए। कुंडली का 6ठा भाव हमारा सेवा भाव है, प्रतिस्पर्धा है, दैनिक रूटीन पालन है। नौकरी से यश प्राप्त करने में जो व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, उसको प्राप्त करने का स्थान भी है। क्योंकि दशम का यह नवम भाव है। नवम भाव शिक्षा देने वालों का होता है, जिससे कि लग्न का 9वां भाव गुरुजनों का होता है, जो हमें सिखलाते हैं, पढ़ाते हैं, बतलाते हैं। तो प्रत्येक भाव का जो 9वां भाव होता है, उस भाव के लिए ज्ञानवर्धन का काम वही करता है। इसे भी देखना चाहिए। कुंडली का 5वां भाव एवं कुंडली का 8वां भाव, वैसे सामान्यतः नियम यह है कि कुंडली का 8वां भाव अचानक परिवर्तन का है, नुकसान का ही है। ठीक उसी प्रकार दशम भाव का 5वां भाव जो है, यह क्या है? 5वां भाव 10वें भाव का 8वां भाव है। अतः 10वें भाव से संबंधित कार्यों में परिवर्तन के लिए 5वें भाव का भी विचार अवश्य करना चाहिए, देखना चाहिए। हमारे जीवन के हर प्रकार के हानि के लिए 12वें भाव को देखा जाता है। किसी भी प्रकार का हानि हो, वह 12वां भाव से संबंध जरूर रखता है। तो यह तो कुछ सामान्यतः भाव हम लोगों ने देखे कि किन किन भावों की आवश्यकता होती है। अब ग्रहों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सामान्यतः हमारे गुरुजनों ने कहा है, या फली शास्त्रों के पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, तो सामान्यतः यही बातें आती है कि दशम भाव के जो प्रमुख कारक ग्रह होते हैं, जैसे कि सूर्य देव क्या होते हैं, तो नौकरी प्राप्त होने पर हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, या हम हमारा काम किसी कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय ही क्यों नहीं कर रहे हैं, यदि व्यवसाय आगे बढ़ता है तो उससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो प्रतिष्ठा के कारक सूर्य देव ही हैं। यदि सूर्य देव खराब होते हैं तो और भी कई नुकसान होते हैं। प्रतिष्ठा बढ़ने के और भी मूलभूत कई तथ्य होते हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी, हमारे सहकर्मी, या हमसे जो बड़े ओहदे वाले हैं, उनकी सहभागिता से हमारा नौकरी मजबूत होता है, या हमारा व्यवसाय मजबूत होता है और हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। यदि सूर्यदेव कुंडली में खराब हो जाए तो क्या होता है, अपने सहकर्मियों से, अपने से बड़े ओहदे वालों से अनबन बनती रहती है, जिससे नौकरी में छूटने की संभावना है, या नौकरी बदलने की संभावना बनती है। यदि देव गुरु बृहस्पति खराब होते हैं कुंडली में, तो हम अपने ज्ञान का समुचित उपयोग नहीं कर पाते, अपने ज्ञान का उचित तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। तो जब हम अपने ज्ञान का उचित तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो भी नौकरी छूटती है। शनि को भी देखा जाना चाहिए। दशम भाव के कारक शनिदेव भी हैं। शनिदेव क्या है? कर्तव्य पालन है, कर्तव्यशीलता है, ईमानदारी है। शनिदेव सबसे स्लो प्लानेट हैं, यह किसी भी कार्यों में स्थिरता प्रदान करते हैं। यदि शनि खराब होते हैं तो हमारे कर्तव्य पालन, ईमानदारी, या कार्यों में जो स्थिरतापन होती है, इन सबों में कमी होता है। हम लोग
इन तीनों ग्रहों को इस कुंडली में देखें और इन तीनों सभी भावों को देखें, तो क्या यह सभी भाव ठीक ठाक है? तो अभी कुछ देर पहले जब ग्रहों की दीप्तांश पर चर्चा हो रही थी, अब यहीं पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर। भले ही शनि दो अंशों के हैं, लेकिन ये शनिदेव बकरी हैं। बकरी ग्रह काफी बलवान होते हैं, उनका 1-2% अंश भी काफी मायने रखता है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि जब शुक्रदेव सामान्य रूप से रहते हैं, मार्गी अवस्था में रहते हैं, तो 10 अंशों की दूरी तक अस्त रहते हैं। यदि वहीं बकरी होते हैं तो कुछ अंश पहले ही उनका अंश दोष समाप्त हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि बकरी ग्रह काफी बलवान होते हैं। अब यहाँ पर जो शनिदेव हैं, बकरी है, किस प्रकार के फल देने वाले हैं? तो यह एकादश एक हस्तेश भी है। हम लोगों ने यह पढ़ा है कि यदि पंचम भाव का स्वामी बकरी हो तो वह शुभ फल देता है, लेकिन चाहे वह पापग्रह हो या शुभग्रह हो, यदि पंचमेश बकरी हो, नवमेश यदि बकरी हो तो वह शुभ फल देता है। परंतु यदि वही ग्रह ऐसे भाव का स्वामी हो जो कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में होता है, तो यह नियम उस पर नहीं लगती। शनि देव का मूल त्रिकोण राशि जो 11 नंबर की है, यह 6ठे भाव में ही है। इसलिए यह जो विशेष नियम है शनि देव पर लागू नहीं हुआ। शनिदेव सामान्य रूप से पापग्रह ही हो गए, तो पापग्रह यदि बकरी होते हैं तो और पाप फल ही देते हैं, और इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ी। भले शुक्र को ये नहीं प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन इस राशि को तो प्रभावित, माहौल को तो प्रभावित कर ही दिए, माहौल को प्रभावित कर ही दिए। तो कुछ ना कुछ माहौल खराब हुआ। इस माहौल के जो स्वामी है बुध देव, जो स्वयं लग्नेश है, और वह कुंडली के 12वें भाव में बैठे, कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य से यह खैर अगर युक्त है तो बुध देव को सूर्य से अस्तदोष तो नहीं लगता। हाँ, कुछ प्रभावित होते हैं लेकिन उतना अस्तदोष नहीं लगता। परंतु केतु से तो ग्रहण दोष लग सकता है। तो केतु एवं बुध का अंशात्मक मान में काफी करीबी है। नवमांश कुंडली में भी आप देखें तो बुध केतु अगल बगल में ही है। तो केतु के साथ में बुध हो या राहु से दृष्ट हो, बात एक ही है। तो ये खुद भ्रमित हो गए। जिस ग्रह से युक्त हो जाते हैं उस ग्रह के गुण धर्मों को अपना ही लेते हैं, ये तो भ्रमित हो गए। तो थोड़ा बुध कमजोर, थोड़ा शनि का प्रभाव, भाव तो खराब हुआ। सूर्य की बात करें तो सूर्य देव अपने स्वराशि के हैं। D10 जो नौकरी या व्यवसाय के लिए देखा जाता है, इसमें भी सूर्यदेव 5 नंबर की ही राशि में, अपनी ही स्वराशि में है, यहाँ भी अपनी ही स्वराशि में है। नियम यह हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि कोई ग्रह जिस वर्ग कुंडली से संबंधित प्रश्न हो उस वर्ग कुंडली में और लग्न कुंडली में यदि दोनों एक ही राशि में है, या दोनों कुंडलियों में अगर अच्छी राशि में है, एक में अपने उच्च राशि में हो जाए, एक में अपने राशि में हो जाए, या एक में अपने राशि में हो जाए, दूसरे में अपने मित्र राशि में हो जाए, अच्छा फल देता है, यानी कि सामान्यतः अच्छा फल देता है। तो ये तो वर्गोत्तम हो गए। तो वर्गोत्तम ग्रह अच्छे फल देते हैं, लेकिन फिर भी भाव तो कुछ 12वां ही है। तो आजकल के जमाने में हम लोगों ने यह पाया है कि 12वां भाव ज्यादा नुकसान नहीं देता, क्योंकि सभी लोग चाहे वह घर पे ही रह के काम क्यों नहीं कर रहे हों या बाहर, अधिकांशतः लोगों का संबंध बाहरी माहौल से जुड़ ही जाता है। जैसे हम ही हैं, यहाँ पर कक्षा का संचालन करते हैं, आप सभी बड़े दूर दूर से हैं, कोई दिल्ली से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कभी कभी तो विदेश से भी लोग जुड़ जाते हैं। शाम की एक कक्षा है जिसमें विदेश से भी लोग जुड़ते हैं। तो दूर अपरिचित जगहों से जुड़कर रहना 12वें भाव का उपाय है। तो अधिकांशतः कार्य आज के जमाने में दूर से ही जुड़कर होता है।
इसलिए यह व्यक्ति अपने प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए तो दूर से संबंध बना के काम कर ही रहा होगा या करता है, इसलिए 12वें भाव का दोष समाप्त हुआ। कुछ उपाय हो गए, दोष तो है ही लेकिन उसके उपाय हो गए। सूर्यदेव वर्गोत्तम है, इसलिए अच्छे फल देंगे। वर्गोत्तम ग्रह हो जाने पर 8वें का बैठना, 6ठे का बैठना या 12वें का बैठना का दोष कुछ कम हो जाता है। अब इसके बाद में आते हैं देवगुरु बृहस्पति को। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर शुक्र की राशि में है। तो देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में हो या शुक्र देव देवगुरु बृहस्पति की राशि में हो, ये लोग एक दूसरे से उतना विरोध नहीं करते। देवगुरु बृहस्पति की भी अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं, परंतु हम लोगों ने यह पाया है, हालांकि हम लोग पहले केवल नवमांश कुंडली का विचार करते थे, नवमांश कुंडली का भी विचार कर लीजिए। ये नवमांश कुंडली में D9 में किस राशि में चले गए, तो मेष राशि में चले गए। तो हम लोगों ने यह पढ़ा है कि यदि कोई ग्रह नवमांश कुंडली में जिस राशि में चला जाए, वह राशि यदि लग्न कुंडली के अष्टम भाव में या 6ठे भाव में या 12वें भाव में हो जाता है, वह ग्रह अच्छे फल नहीं देता। यहाँ भी देखा जाए D10 में भी देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में ही है, और यह मेष राशि D10 के 8वें भाव में है और लग्न कुंडली में भी 8वें भाव में ही है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ वाली बात हुई ही है। शनिदेव के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया कि शनिदेव पाप फल प्रदाता बन गए, लेकिन अगर यही शनिदेव 6ठे भाव में होते, 3रे भाव में होते, 11वें भाव में होते तो अच्छे फल देते, लेकिन 4थे भाव में हो गए पाप फल देने वाले, यह भी अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद में जो हम लोगों ने पढ़ा कि यदि 10वें भाव के जो चारों प्रमुख कारक ग्रह हैं, सूर्य, शनि, गुरु, बुध, इनमें से अगर ग्रह अधिक से अधिक खराब हो तो बार बार हमारे कार्यों पर समस्याएं आती जाती रहती है। तो यहाँ पे कौन कौन से ग्रह खराब हुए? बुध देव खराब हो ही गए। देवगुरु बृहस्पति भले ही यहाँ खराब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वर कुंडलियों का यदि उपयोग किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में चले गए। नवमांश में भी ऐसी राशि में है जो यहाँ पर चले गए, तो देवगुरु बृहस्पति भी उतने अच्छे फल देने वाले नहीं हुए। साथ ही देवगुरु बृहस्पति में कुछ अगर शुभता की भी बात की जाए तो इन्हें देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति की दोनों राशियां केंद्र में पड़ी हुई है, इसलिए इन्हें केंद्राधिपत्य दोष भी लगा, शुभता इनकी कम हो गई। तो केंद्राधिपत्य दोष के परिहार के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या देवगुरु बृहस्पति को लग्ने से या पंचमे से देख रहा है या नवम भाव का स्वामी ही देख रहा है, यानी कि त्रिकोण भाव के स्वामी से जब ग्रह दृष्ट हो जाता है तो केंद्राधिपत्य दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके साधारण से नियम है जो हम लोगों ने लघु पराशरी पुस्तक में पढ़ा है। यह पढ़ा है कि यदि कोई ग्रह, चाहे वह 6ठे, 8वें, 12वें का ही स्वामी क्यों ना हो, यदि 8वें भाव का स्वामी भी यदि त्रिकोण भाव के स्वामी से युक्त या दृष्ट हो जाता है तो अब उसकी अशुभता समाप्त हो जाती है और वह शुभ फल देने योग्य हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी पढ़ा है गुरु जी। आज की कक्षा थोड़ी लंबी हो सकती है, आप लोग कक्षा में बने रहेंगे, कोई भी सदस्य लेफ्ट ना हो, हम ऐसा कहना चाहते हैं। तो अब देवगुरु बृहस्पति केंद्राधिपत्य ही दोष तो है। तो केंद्राधिपत्य दोष क्या होता है? अपने शुभ गुणों को भूल जाना। तो इनको अगर कोई त्रिकोण भाव का स्वामी अगर देख रहा होता तो पुनः भूले हुए गुणों को याद हो जाता, लेकिन वो भी बात नहीं है। बुध के द्वारा नहीं देखे जा रहे हैं, शुक्र के द्वारा नहीं देखे जा रहे हैं, तो इनमें शुभता नहीं। तो एक यह भी खराब, यानी कि बुध भी ग्रहण दोष के कारण एवं अपने से 12वें बैठना या 12वें भाव में बैठना, यह भी खराब। शनि लग्न का मान 14 है, शनि का मान 2 है, तो जितना लग्न का अंशात्मक मान है यदि उसी को 10वां भाव मध्य भी हम लोग मान लें या उसी के आसपास में, अधिकांशतः कुंडलियों में लग्न के अंशात्मक मान के आसपास ही सभी भावों के भाव मध्य होते हैं। इक्के दुक्के लग्न कुंडलियों में 10वां भाव का मान काफी दूर हो जाता है।
लेकिन सामान्यतः उतने ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए लग्न के मान से 12 अंश की दूरी पर है। दूसरे बकरी होना, बकरी ग्रह की दृष्टि पड़ना, तो उतना अच्छा नहीं। यानी कि गुरु भी खराब, बुध भी खराब, शनि भी खराब, तीनों के तीनों खराब। दशा सामान्यतः शनि की महादशा में राहु या केतु की अंतरदशा चलती है, तो सामान्यतः आप यह ऐसा देखा गया है कि शनि की महादशा हो और उसमें राहु या केतु की अंतरदशा हो, तो नौकरी में परिवर्तन या काफी समस्याएं, या हो सकता है कि नौकरी छूटना या नौकरी में तनाव इत्यादि होने की संभावना है। या राहु की महादशा में, हालांकि इनकी शनि की महादशा चल रही, इसमें मंगल की भी अंतरदशा चली, राहु की भी अंतरदशा चला, मंगल की भी अंतरदशा में एक बार नौकरी छुट्टी बदलना पड़ा, फिर मंगल की राहु की जो अंतरदशा शुरू हुई, इसमें भी एक बार नौकरी छुट्टी बदलना ही पड़ा, दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, इसे 2-2 3-3 बार नौकरी बदलने पड़े। 8वें भाव या 5वें भाव के स्वामी जो पीड़ित हो, 8वें भाव या पंचम भाव के स्वामी जो खराब फल देने वाले हों, तो उनकी दशा में भी नौकरी में समस्याएं या परिवर्तन या तनाव आने की संभावनाएं बनती है। अब यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी तो शनिदेव हो गए, जो स्वयं अपने भाव से 12वें हैं, इन्हीं की महादशा भी चल रही है। मंगल में भी इनकी नौकरी परिवर्तित हुई, तो 8वें भाव के स्वामी जो मंगल देव हैं, क्या यह खराब हो रहे हैं? तो यह भी तो पाप कर्तरी में है, एक तरफ राहु तो दूसरे तरफ केतु की दृष्टि। मंगल का अंशात्मक मान 17, राहु का या केतु का अंशात्मक मान 21, कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है। यह भी तो कुछ पीड़ित हुए ही हुए, यह भी तो कुछ पीड़ित हुए ही हुए। साथ ही ये मंगल देव D10 कुंडली में 8वें भाव में बैठे हुए और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि मंगल अष्टमेश की अंतरदशा में 3 कारक ग्रह जो खराब हुए और मंगल की अंतरदशा चली, शनि की महादशा जो अकारक बने हुए हैं, जो या कुंडली में खराब फल देने वाले भी हैं। शनिदेव की दृष्टि अपने भाव पर पड़ रही है, परंतु यह उतना अपने भाव को फल भी नहीं दे पा रहे हैं। कारण यह है कि शनिदेव का अंशात्मक मान 2 ही है। अब शनिदेव यदि छठे भाव को देख भी रहे हैं, तो हम सबों ने यह पढ़ा है पूर्व की कक्षाओं में कि कोई ग्रह अपने अंशात्मक मान से देखते हैं, तो यदि यह 2 डिग्री के हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 ही डिग्री पर देखेंगे। लग्न का मान 14 है, तो 14 से अगर 2 कम करते हैं तो 12 अंश, लेकिन 14 में 7 जोड़ते हैं तो 21। राहु यहाँ पर है, शनिदेव अपने भाव की भी रक्षा नहीं कर पा रहे। खैर जो भी हो, तो हम लोगों ने अभी यह चर्चा किया कि 8वें या पंचम भाव के स्वामी की जब अंतरदशा चलती है तो नौकरी में समस्याएं आती है। फिर इसका उपाय क्या है? तो जब 8वें भाव की अंतरदशा चले, 8वें भाव के स्वामी की जब अंतरदशा चले और नौकरी में समस्याएं आए, तो व्यक्ति को स्वयं का मनन चिंतन करना चाहिए कि हम में कमियां क्या है, हमें कमियां क्या है। स्वयं मनन चिंतन करते हुए अपने कमियों से अपने स्वयं को शिक्षा ग्रहण करते हुए कमियों को सुधारने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और पुरानी गलतियों का एहसास होते ही संकल्प लेना चाहिए कि अब हम ऐसी गलतियां ना करेंगे। तो फिर वह अष्टम भाव का उपाय हो गया, फिर नौकरी आगे बढ़ती रहती है। यदि पंचम भाव के स्वामी की अंतरदशा चले और नौकरी में समस्याएं इत्यादि आने की संभावनाएं बने, तो पंचम भाव शिक्षा का है। हम जिस कार्य क्षेत्र से संबंधित नौकरी कर रहे हैं, उससे संबंधित हमें ज्ञान वर्धन का बढ़ाना चाहिए और उसका उपयोग अपने कार्यों में करना चाहिए।
एक दूसरा उपाय कि यदि पंचम भाव के स्वामी की दशा चल रही हो और हम संबंधित विषय वस्तु की हमें जानकारी न प्राप्त करना है, अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी ऐसा पुस्तक हम अपनी दिनचर्या में जरूर अध्ययन करें जो महापुरुषों की हो, जीवनी पढ़े, ऐसा जीवनी वाली पुस्तक पढ़े जिससे हमें शिक्षा मिलती हो। और जो भी शिक्षा मिलती है सप्ताह में एक आध बार उस जीवनी वाली पुस्तक से मिले हुए शिक्षा का उपयोग हम अपने दोस्तों से कार्य क्षेत्रों में समयानुसार जब समय यदि मिलता है तो आपसी चर्चा में इस पुस्तक के उदाहरण को जरूर प्रस्तुत करें। और भी उपाय कर सकते हैं, यह छोटे बच्चों का भी उपाय है, छोटे बच्चों का भी भाव है। अबोध बच्चा जो छोटे छोटे बच्चे बच्चे होते हैं उसका यह भाव, यदि अपने छोटे बच्चे हो या आस पड़ोस में हो, अपने छोटे बच्चों से या पड़ोस के छोटे बच्चों से ऐसा व्यवहार रखना चाहिए या बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति को स्वयं देखते ही छोटे बच्चे दौड़ के चले आए और हंस के बोले। ऐसा व्यवहार छोटे बच्चों से बनाए तो यह पंचम भाव का उपाय हो जाता है। यदि अति आवश्यक हो तो संबंधित ग्रहों के रत्न इत्यादि पहने जा सकते हैं। हालांकि 8वें भाव के ग्रहों का तो रत्न नहीं पहना जा सकता, हाँ पंचम भाव के स्वामी का पहना जा सकता है। लेकिन इस उदाहरण कुंडली में तो पंचम भाव के स्वामी छठे भाव के भी स्वामी हैं और मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में भी है, तो रत्न इत्यादि पहनने से काफी सोच समझकर और बेहतर से बेहतर ज्योतिषी से कुंडली का परामर्श लेकर के ही पहनना चाहिए। वैसे हम नाम मंत्रों का उपयोग जप इत्यादि कर सकते हैं। सामान्यतः बुध अगर खराब स्थिति में होते हैं तो अक्सर यह देखा जाता है कि कार्य क्षेत्र में समय पर हम अपने बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते हैं, समय निकल जाता है, अवसर निकल जाता है, फिर हम अपने बुद्धि बाद में एहसास होती है कि हमको फला समय में फला काम करना चाहिए। क्योंकि बुधदेव बुद्धि के कारक ग्रह हैं और नौकरी हो या हमारा व्यवसाय हो कोई भी, उसमें क्षण प्रति क्षण बुद्धि की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो बुध अगर खराब हो जाते हैं तो समय से हम अपने बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते। यहाँ बुध भी खराब। अब इसके बाद में यदि 7.5 चल रही होती है, यदि 7.5 चल रही होती है तो भी समस्याएं आती है। अब इस उदाहरण कुंडली में तो 7.5 चल नहीं रही है, शनिदेव यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ है, तो 7.5 नहीं है। लेकिन हाँ 7.5 चलती है तो मानसिक तनाव एवं कार्यों का दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा चंचल है, चंद्रमा तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन शनि जब चंद्रमा के अगल बगल में होते हैं तो वह काम में शिथिलता देते हैं, यानी कि आलस से थोड़े देते हैं, तो हम पर हमारा काम थोड़ा स्लो से होने लगता है, जिसके कारण कार्यों का दबाव बढ़ जाता है। 10वें 8वें 6ठे या 5वें भाव के स्वामी यदि कमजोर होते हैं या पीड़ित होते हैं या अशुभ भाव में होते हैं तो भी समस्या। अब 10वें भाव के स्वामी को देखें, अशुभ भाव में, 8वें भाव के स्वामी तो खैर अपने भाव से 12वें हैं, लेकिन यह तो शुभ भाव कहा जाएगा।